नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पहले अपनी क्लास नंबर सिस्टम की 2 क्लास हो चुकी थी। आज अपनी तीसरी क्लास है। तो जो इसमें देखो अपन कहाँ तक चर्चा कर चुके थे। अपने दूसरे नंबर में अपन लगभग इसमें कहाँ तक चर्चा की थी। तो देखो अपन ने नंबर सिस्टम को इसमें ख़त्म किया था। लास्ट में अपन इसको पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी के नियम हो गए थे शायद। हाँ, डिविजिबिलिटी के नियम पे ही चल रहे थे। और डिविजिबिलिटी के नियम के बाद फिर अपन कोई संख्या सम वो देख रहे। प्रथम भाज्य संख्याओं के बारे में और इनके बारे में हो चुका था। तो आज अपन कुछ सवालों पर चलते हैं अपन, ठीक है। तो कुछ सवालों पर चलते हैं और देखते हैं। तो देखो ये मेरा YouTube चैनल है। अगर आप YouTube चैनल पर, तो देखो ये बोर्ड पर लिखा है YouTube चैनल मैथ्स बाय ER मुकेश कुमार। इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा, जिससे कोई भी मैं क्लास अपलोड करता हूँ या लाइव होती है तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, जिससे आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। देखो बोर्ड पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर, क्या कह रहा है? इफ n इज ए नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्या है, तब ऑप्शन क्या कह रहा है। देखो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या ऑप्शन हो सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ से देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी n एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ देखो n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और वो कौन सी है? 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक, इनफिनिट तक। यहाँ तक समझ में आया। अब अपने 1 बाय 1 करके ऑप्शन को देखते जाते हैं। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है, अंडूट के अंदर में क्या है, क्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है? तो देख लेते हैं। क्या अंडूट के अंदर जो कोई भी संख्या आएगी वो प्राकृतिक संख्या आएगी। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये क्या नेचुरल नंबर हो गई, ये भी क्लियर है, नेचुरल नंबर हो गई। अब कोई संख्या और देखो। तो पहला क्या है, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखो जो n है ना, इसकी जगह कुछ भी और भी वैल्यू रखो। इसकी जगह पर क्या वैल्यू रख सकते हैं अपन? 5 रख सकते हैं। 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो देखो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ये तो प्राकृतिक संख्या हमेशा होती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया। बी वाला भी हमेशा एक परिमेय संख्या है, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि बी हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होती है। तो क्या करेंगे, देखो बी वाला भी क्या कैंसिल हो गया। अब बी हमेशा, देखो सी क्या लिखा है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। देखो बी हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो, ये इसको परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, बटे 1, लेकिन हमेशा नहीं है, ये अपरिमेय आ गई। तो सी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, दिख रहा होगा सी वाला ऑप्शन। अब डी वाला या तो प्राकृतिक संख्या है, या तो क्या होगी, ये नेचुरल संख्या प्राप्त हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, या तो प्राकृतिक संख्या है, या फिर क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो कौन सा हो जाएगा ये ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो या तो प्राकृतिक संख्या हो गई है,
या तो प्राकृत संख्या मिलेगी या फिर क्या बोलेगी, अपरिमेय संख्या बोलेगी। देखो इसमें मिस प्रिंट हो गया है हिंदी में क्वेश्चन में, देखो इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ है, इसको अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ देखो हिंदी में थोड़ा सा यहाँ अपरिमेय होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इंग्लिश में सही लिखा है अपरिमेय, इरेशनल, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, डी वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखने, देखो डी अपना सही हो जाएगा। क्या होगा, या तो प्राकृतिक संख्या होगी या फिर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं अपन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन को देखो अपन, ये क्वेश्चन को देखो अपन, और इसमें देखते हैं अपन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। परिमेय संख्या का एक जोड़ा जो 1/4 1/3 के बीच में है, इसमें क्या जोड़ा ज्ञात करना है, जो 1/4 1/3 के बीच में है वो ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या देखेंगे, ये परिमेय संख्या का एक ऐसा जोड़ा देखना है, क्या जोड़ा देखना है, जो 1/4 और क्या हो 1/3 के बीच में कौन से जोड़े आते हैं। तो देखो पहले तो इसको समतुल्य भिन्न बना लेते हैं, समतुल्य भिन्न बना लेते हैं। समतुल्य भिन्न क्या होती है, पहले तो ये देख लेते हैं। 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, अंश में भी 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/4, ये समतुल्य भिन्न हो गई। या 1 में 3 का गुणा कर देंगे, या 2 में भी क्या, जो ऊपर से और नीचे अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगी, समतुल्य भिन्न हो गई। किसकी समतुल्य भिन्न हो गई, 1/2 की समतुल्य भिन्न हो गई। इसको जब सरलीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो समतुल्य भिन्न हो गई है। अब इसको समतुल्य भिन्न को देखो में कन्वर्ट करके तभी अपन कर रहे हैं। पहले ऑप्शन को देख लो, 1000, पहला ऑप्शन देख लो। तो देखो पहले में क्या करते हैं, 1/4 है, इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 2500 का गुणा कर दो। तो यहाँ भी कर दो, कितने का, 2500 का। तो ये गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 250, और ये कितना आएगा 250 का करेंगे तो 2500 100 कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ गया। इस तरह 1/3 को भी चेंज करो अपन। एक बटे 3 को भी देखो चेंज करेंगे तो ये कितना आ गया 250, 1000। अब 1/3 है, 1/3 को भी कैसे कन्वर्ट करना है, किसके फॉर्म में करना है अपन को, नीचे 1000 आया है। तो देखो 1000 कब आएगा, नीचे 1000 कब आएगा, देखो ऑप्शन का अपन कौन सा लाना है, पहला ये ऑप्शन है वो वाला लाना है। तो 1/3 में देखते हैं क्या
तो ये देखो, ये थोड़ा सा सवाल को अपन चेंज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सवाल मिस्टेक क्या था, देखो अपन ये क्या 3/4 है, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे अपन। ये जो संख्या है ना, इसकी जगह पे क्या आएगा अपन का 3/4। तो 1/4 और 3/4 के बीच में ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन से इसको सॉल्व नहीं होगा, तो अपन ऐसा कर देते हैं, या अपन इस, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन, अब देखो समझ में आया होगा, 3/4 अब हो जाएगा। तो देखो अब किस तरीके से करेंगे अपन, देख लेते हैं। तो देखो अब कैसे करेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन 1/4 3/4, ये कर लिया अपन ने। सॉरी यार, मैंने वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया था, रुक गया था, इसलिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, पता नहीं चला। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन मिटा के दोबारा से फिर समझा देते हैं। ठीक है, चलो दोबारा से फिर समझाते हैं। मैंने वीडियो को स्टार्ट करना भूल गया था, बोर्ड पर समझा भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझाएंगे अपन उसको। क्वेश्चन को देखो, परिमेय संख्या एक ऐसा जोड़ा है जो 1/4 और 3/4, जो क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा मिसप्रिंट है, 1/4 दिया हुआ है ना, 1/3 दिया हुआ है, उसको 3/4 कर लेना है अपन को, जो बोर्ड पर दिख रहा है। अब आपको बोर्ड पर दिख रहा हो तो इसको अपन छोटा सा कर देते हैं और थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। अब देखो, तो अपन सबसे पहले तो यहाँ से देखते हैं 1/4 और क्या है 3/4, इसको समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया है उस हिसाब से पहले 4 ऑप्शनों के हिसाब से समतुल्य भिन्न बना लेते हैं, सबसे अच्छा बेटर तरीका ये रहेगा। तो देखो पहले अंश हर को समान कर लो, भिन्न को बीच में करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं ये कहूँ 1 और 2 के बीच में क्या करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है, कौन सी है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को देखो ये अपन कहें 1/3 और 1/4 के बीच में क्या करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करें, समतुल्य भिन्न बना लेंगे अंश को। ये क्या है अंश और ये क्या है हर को क्या करेंगे अपन बराबर कोशिश करेंगे, इनको क्या इक्वल करने की कोशिश करेंगे, तो आसानी से हो जाएगा अपना। कैसे होगा, देखो समतुल्य भिन्न में कन्वर्ट कर लो इसको। समतुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे, इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, तो 1/, देखो इसमें कितने का गुणा कर देंगे 4 का, और इसमें कितने का कर देंगे 3 का, तो 4/12 और 3/12। अब इसके बीच में भिन्न आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो चार बटे 12 और 3/12, इसके बीच में कौन कौन सी भिन्न आएंगी वो देखो। तो इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, 3/12 4/12, यानी ये ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर जो संख्या आएगी ना उसके बीच में जो कोई अंक होगा, अपने वैसे ले लिया था, इसको कोई और अंक ले लेते, जिससे क्या होता है 12 हो जाता है। इसके बीच में जितनी परिमेय संख्या होंगी वो हो जाएंगी अपनी। ये तो 3 4 है इसके बीच में, तो पॉइंटों में ज्ञात कर सकते थे अपन, ठीक है ना। दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 भाग 2 का कर देंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 प्लस 3/2 7/12/2
यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7/12 गुणा 1/2। तो इस तरह से ये भिन्न आ जाएगी, इस तरह से ज्ञात कर सकते थे। तो चलो ये समझ में आया होगा। इसी तरह देखो, इसको स्लो चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 को समतुल्य भिन्न के अकॉर्डिंग, ये के अकॉर्डिंग चेंज करो अपन। इसमें कितने का गुणा कर देंगे अपन, इसमें 25 किसका कर देंगे अपन, इसमें 250 का गुणा कर सकते हैं। 250 का गुणा अंश में कर देंगे, 250 का हर में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1000। कैसे, देखो इसमें 250 250, इसी तरह फिर इसमें कर दो, इसमें कितने कर दो, इसमें भी कर दो 250 का इंटू 250। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3, 5, 15, 750 और 1000 आ गया। अब इसके बीच में भिन्न कौन कौन सी होंगी, 250, 251, 252, डॉट डॉट चलेगी कहाँ तक, 750, ये बीच में होंगी, ये संख्या होंगी, है ना। और इनके बीच में तो क्या है, 1000 है, सबके बीच में 1000 आएगा, इसके भी नीचे 1000 आएगा। अब देखो ये ऑप्शन क्या कह रहा है, 262 तो इसके बीच में आएगा। चलो इस ये ऑप्शन में क्या कह रहा है, 262/1000, 1000 तो इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब फिर क्या रेंज दिया, 752, 751, 751, 752। तो ये तो क्या चला गया, इधर चला गया, तो ये ऑप्शन तो अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या कहता है, बी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी वाला क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ से अपन उसको समतुल्य भिन्न में, इसमें किसका गुणा कर देंगे, 40, 100, 100 मंगा करना है, तो 25 का कर देंगे, 25, 2500, 100, फिर क्या 3/4, 25, 75 और 100 के बीच में क्या है, देखो बी वाले ऑप्शन में देखो 24, 25 आ जाएगा, यहाँ देखो 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, तो इसमें देखो 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 75, 72 तो बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो आ रहा है, ये जो 75 की बाउंड्री है अपन ने, ये यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये जो 26, 24 है, 24 यहाँ पर चला गया आउटसाइड में, तो ये तो नहीं होगा, तो अपना बी भी नहीं होगा, है ना। तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सी की तरफ चलते हैं, इस तरह सी को भी देख लेते हैं अपन। सी को भी देख लें अपन, देखो सी में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अपन। पहले तो 40 बनाना है, तो देखो 1/4 और 3/4, 40 कैसे बनाना है, 10 का गुणा कर दो इसमें, 10 का तो कितना आएगा, 10/40 और 30/40 आ गया। अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, चलो ये ग्रीन कलर के थोड़े बोर्ड पर कम दिखता है, दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं अपन। तो देखो अब ऑप्शन में सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन को देख लेते हैं। अब ये समतुल्य भिन्न होंगे, ये क्या हो गई, समतुल्य भिन्न बन गई है। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 9/40, 31/40, इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या, 9 तो क्या आ गया, यहाँ आ गया, 9/40 यहाँ आ गया, और 31 कहाँ आ गया, 31/40 यहाँ आ गया। तो ये तो बीच में हुआ ही कहाँ, ये तो इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो ये भी क्या होगा अपना, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन बचा, वो डी बचा हुआ। तो डी के लिए क्या करेंगे, 1/4, इसमें क्या है 1000 है, तो देखो 1000 है, तो इसमें भी क्या किसका गुणा करें, 250 इंटू 250 अभी किया था, और 3/4 में भी क्या कर देंगे, 250 और 250 गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 250
1000। और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 5 या 15, 1000। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ तक समझ में आया होगा, तो अब डी ओ वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है, 252, 1000 और 748, 1000। तो अपने देखो ये क्या हर था, ये भी हर है, हर बराबर कर लिया। अब मध्य ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, हर इक्वल किए, इसलिए क्योंकि इससे आसानी होगी अपन को ऑप्शन करने। अगर बनना तो एक इसमें भाग देना पड़ता। अब देखो 252 क्या आ जाएगा, 51, 52 चलो बीच में आ रहा है, 48 यहाँ जाएगा, 48, 49, ये 700 चल रहा है, इसके आगे 200 चल रहा है यहाँ पे, ऐसे से बढ़ता आएगा 750, 48। तो अपना डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ नोट कर लेते हैं। देखो तो डी वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। चलो ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अपन स्लो चलाएंगे, लेकिन बहुत हर ऑप्शन को क्लियर करते हुए चलेंगे, डाउट को कोई भी डाउट क्लियर अपन छोड़ेंगे नहीं। तो ये अपना क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखो इसको, अब क्वेश्चन को पढ़ो। यदि x एक सम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, y एक विषम ऋणात्मक संख्या है, तो x y है। तो क्या है, x y है। ए बी सी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, डी ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। देखो x इज पॉजिटिव A1 इंटीजर and y is odd negative integer, then x की पावर y is, then x to power y is। यदि x एक सम पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक है, y एक विषम ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x y क्या होगा। अब इसको देखो, सबसे पहला ऑप्शन अपन उठा लेते हैं। कौन सा वाला, ए ऑप्शन। पहले तो ये दिया हुआ है x की पावर y, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया है, x एक ऋणात्मक पूर्णांक है, x क्या है, एक माइनस पॉजिटिव बोलेंगे। और ठीक है, अब ये क्या है, y जे ऋणात्मक। देखो ये क्या है, ऋणात्मक विषम है, पॉजिटिव ऋणात्मक ऑड नंबर। देखो यहाँ दिया है x इज पॉजिटिव A1 नंबर है, x इज पॉजिटिव A1 नंबर है। और ये क्या है, नेगेटिव ऑड नंबर है। भाई एक विषम ऋणात्मक क्या है, विषम ऋणात्मक संख्या है। ये समझ में आया होगा। अब फिर देखो क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑड विषम पूर्णांक होगा। क्या कोई संख्या पुट करने पर, इसको सॉल्व करने पर क्या वो संख्या विषम पूर्णांक प्राप्त होगी हमेशा। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले अपन कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि x की जगह पे क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है। और प्लस क्या है, इवन नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है। और क्या है, इवन नंबर्स भी है। दोनों कंडीशन वाली ये। और बाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन,
नेगेटिव इंटीजर्स नंबर माइनस के 1, ये क्या हो गया नेगेटिव इंटीजर्स नंबर। और ये क्या हो गया ऑड नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। कौन सा नेगेटिव ऑड नंबर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें कुछ इसको वैल्यू इसमें पुट करते हैं अपन। x की जगह पर 2 वैल्यू रखेंगे और y की जगह पर माइनस के 1 रखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/2 की पावर 1 लिख सकते हैं अपन, लेकिन 2 पावर का भी अपन लिखते नहीं है। ऐसे कर सकते हैं, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो उस पर जो घात 1 रहती है वो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो इसके कुल मिला के इसको क्या क्या लिख सकते हैं अपन 1/2। क्या आया अपन ने 1/2 आया। अब देखो क्या विषम पूर्णांक है, क्या ये विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक पहले तो ये पूर्णांक ही नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या ये फ्रैक्शन में आ गई, बटे में आ गई, इसको डेसिमल नंबर बोल सकते हैं। ये डेसिमल नंबर है, परमेय संख्या है और भिन्न है। तो पूर्णांक संख्या में क्या होती है बटे की पॉइंट वाली संख्या नहीं होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है पूर्ण होती हैं अपने आप में, पॉइंट वाली संख्या नहीं होती हैं। तो ये क्या होगी पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया अपना, ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब बी की चलते हैं, बी की तरफ चलते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है सम पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो है ही नहीं, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब सी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, रेशनल नंबर। हाँ ये क्या कहें परमेय संख्या है, क्या है परमेय संख्या है, क्या है रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर है। ये क्या है रेशनल नंबर है, तो अपना सी कौन सा आंसर हो जाएगा, सी अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या है कि ये परमेय संख्या प्राप्त होगी। इस तरह अपन कोई भी संख्या ले लो, अगर मैं सपोज करके एक्स की जगह पे क्या ले लेता 4 ले लेता, एक्स की जगह पे 4 ले लो, वाई की जगह पे क्या ले लेते हैं माइनस के 3 ले लेते हैं। फिर देखो क्या लिखेंगे 4 की पावर माइनस के 3 लिख लो। फिर इसको क्या लिखेंगे अपन 1/4 की पावर 3 लिख लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4, 1 कितना हो जाएगा 16 और 16 4 64, तो कितना आ जाएगा 64। ये भी क्या है रेशनल नंबर है ना, तो पॉइंट ये रेशनल नंबर है, ये पूर्णांक तो है ही नहीं, बटे वाली संख्या का भी पूर्णांक नहीं होती है। तो ये भी अपन को यहाँ से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। कोई भी संख्या ले लो तो हमेशा क्या होगा सी अपना ऑप्शन ही इसको इक्वेशन को क्या करेगा, ये जो सवाल दिया सी ऑप्शन इसको फॉलो करेगा, सी वाला इसको सेटिस्फाइड करेगा। ये भी तो हमेशा क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन देखो बोर्ड पर, यदि यह मैंने एक प्राकृतिक संख्या है तो देखो इसको किस तरीके से अपन करेंगे ये देखते हैं अपन। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है और ये n दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। ये क्या करने की घात बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये क्या दिया हुआ है n और m क्या है नेचुरल नंबर है, क्या दिया है प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक इस तरह से दिया हुआ। अब देखो अब यहाँ पर एक अपन उदाहरण ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या कोई भी ले लेते हैं, m की वैल्यू 2 ले लेते हैं और n की वैल्यू क्या ले लेते हैं 9 ले लेते हैं। तो देखो 2 इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, इसको 2 करने की घात हो जाएगा,
ठीक है, वैसे इसको 2 नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 2। अब इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2, इसकी पावर 1/2 कितना हो जाएगा 3। इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो गया अपना। क्या प्राप्त हो गया, रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। ये अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अंडूड में n है तो देखो n को क्या कर सकते हैं, इसको 1/a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n की पावर क्या कर सकते हैं, a ऐसे कर सकते हैं, 1/a कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर a है और उसकी पावर में भी अगर इतनी जो यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि मैं ये कहूँ, यहाँ से देखो बॉक्स में समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ कहूँ 3 लिख देता करने की घात, यहाँ भी कोई ऐसी संख्या लो जो उसकी पावर 3 हो, जैसे 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और करनी घात को अपन ऐसे कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आ जाएगा। या अपन इसको इस तरीके से कह सकते हैं, अपन कैसे, m करनी की घात n, अगर इसको अपन ऐसे लिखें, कैसे, यहाँ m आ जाए और यहाँ n की पावर भी क्या आ जाए, m आ जाए, तब ये कितना होगा, कितना होगा, ये n होगा। तो ये संख्या क्या प्राप्त होगी, रेशनल परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होगी, ये संख्या परमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर मैं ये कहूँ, देखो यहाँ देख, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर m है या n है, ठीक है, और इसकी पावर कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी x हो, जो m बराबर नहीं है x हो, तो ये हमेशा क्या होगी, इरेशनल संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन एक संख्या ले लेते हैं, कैसे, जैसे मैं ये 3 कहूँ, ये करने की घात ले लो, 2 पे घात कितनी, 2 पे घात 4 का मतलब क्या होता है, 16। तो अपन यहाँ देखो 16 बना लो। अब यहाँ 3, 2 पे घात कितना आता है, 4। जब इसको यहाँ से अपन ओपन करेंगे, तो देखो जब अपन यहाँ ओपन करेंगे इसको, 3 पे घात करनी, 2 पे घात 4, इसको क्या करेंगे, 2 पे घात 4 ऐसे रख लेंगे, 1/3। तो 2 पे घात क्या हो जाएगा, 4/3। ये आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या होगा, हमेशा इरेशनल संख्या बन जाएगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
तो यहाँ तक ही समझ में आ रहा होगा। तो ये लगभग 35 मिनट की क्लास हो गई। इससे अपन आगे क्वेश्चनों को कल अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यही क्लास को ख़त्म करते हैं। तो सॉरी, इसका अभी आंसर तो बता नहीं पाया। इसका अपना आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? बी वाला आंसर होगा, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी वाला आंसर हो जाएगा। अपरिमेय जब तक अपरिमेय होगी जब तक n किसी पूर्णांक का m बा घात नहीं होगा। क्या हो जाएगी? अपरिमेय रहेगी तब तक क्या हो जाएगा? जब तक m और n के क्या होगा का पावर n का n वा पावर दोनों का पूर्णांक घात नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना। तो चलो आज यही क्लास को समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास को और कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। और मैं आशा करता हूँ आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।